चलिए कोरोना से अलग कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। रेलवे विभाग में योजनाओं की आड़ में लाखों करोड़ों रुपए की बंदरबाट की जा रही है। इसका उदाहरण देखना हो तो रामगढ़ रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित यात्री वेटिंग रूम देखिए। रामगढ़ रेलवे स्टेशन पर 1,70,00,000 की लागत से वेटिंग रूम का निर्माण हुआ। लेकिन अब यहीं के लोग पूछ रहे हैं कि हुजूर, ये निर्माण करवाया भी तो क्यों करवाया? रामगढ़ के लोग ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप भी समझिए। रामगढ़ रेलवे स्टेशन में 2 महीने पहले धूमधाम से विश्राम कक्ष वातानुकूल का उद्घाटन रामगढ़ की विधायक ममता देवी, सांसद जयंत सिन्हा और डीआरएम के द्वारा किया गया। इस विश्राम कक्ष में हर तरह की सुविधा होने का दावा रेलवे के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 2 महीने बाद भी इस विश्राम घर में अभी तक एक यात्री भी नहीं रुके हैं कि रामगढ़ से महज 3 किलोमीटर दूर बरकाकाना जंक्शन है, जहां पर दर्जनों एक्सप्रेस ट्रेनें ठहरती हैं, गुजरती हैं और यहां यात्रियों का जमघड़ा बना रहता है। लेकिन करीब 1,70,00,000 रुपए की लागत से बना वो छोटे से स्टेशन में क्यों बनाया गया? चर्चाओं का बाजार गर्म है कि यहाँ पे बंदरबाट करने के लिए छोटे से शहर रामगढ़ को चुना गया। अब ये रेलवे के अधिकारियों को बताना है कि जहाँ पर यात्रियों का ठहराव ही नहीं है, उसी जगह पर 1,70,00,000 रुपए की लागत से विश्राम कक्ष का निर्माण क्यों कराया गया और बरकाकाना जैसे बड़े स्टेशन पर इसका निर्माण क्यों नहीं हुआ। मैं महावीर अग्रवाल, न्यूज़ 11 भारत, रामगढ़। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सहयोगी महावीर, इतने रुपए खर्च कर दिए गए और जब इसका उपयोग ही नहीं हो पा रहा, इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा, तो फिर इसकी जरूरत क्या थी? जी, रेलवे विभाग में योजनाओं की आड़ में लाखों करोड़ों रुपए का बंदरबाट किस तरह से किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण रामगढ़ रेलवे स्टेशन में नवनिर्मित विश्राम घर है, जहां उद्घाटन के 2 महीने बाद भी एक भी यात्री ने विश्राम नहीं किया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1,70,00,000 रुपए की लागत से बनाए गए आलीशान विश्राम घर में 2 महीने के बाद भी आखिर एक भी यात्री ने शरण क्यों नहीं ली, वहाँ पे विश्राम क्यों नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि रामगढ़ रेलवे स्टेशन जैसे छोटे से जगह पर इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। रामगढ़ रेलवे स्टेशन में एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव नहीं होता है। मात्र एक गाड़ी जम्बू तंबू एक्सप्रेस ही यहाँ से गुजरती है, उसका ठहराव भी मात्र 2 मिनट का ही है, जिसके कारण यहाँ पे यात्रियों का जमावड़ा नहीं रहता है और ना ही एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ से चलाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद 1,70,00,000 रुपए की लागत से आलीशान विश्राम घर जो बनाया गया है, उससे साफ लगता है कि यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए के बंदरबाट के लिए इस योजना को रामगढ़ में लाया गया। इसी योजना को अगर बरकाकाना जंक्शन में बनाया जाता तो वहाँ पे यात्रियों को सुविधा भी मिलती। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महावीर तमाम बातचीत के लिए आपका। तो किस तरह से निर्माण कार्य में देखिए गड़बड़ झाला चल रहा है। रामगढ़ रेलवे विश्राम कक्ष पर अब सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि 2 एक्सप्रेस का ठहराव है, यहाँ पर इक्के दुक्के यात्री आते हैं और अगर जब वेटिंग रूम बनाने की परमिशन दी गई